Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our computer project. I am Chashmani Imtiaz from group number 3 and other group members are Aisha Faruqi, Rameen, Arujias, Mariam Abid and Misbah Nazir. In this project we are going to present Microsoft Office and its some features like formatting using menu bar, formatting bar, paragraph formatting, borders and shading, spell checking, creating and manipulating tables. Microsoft Office. Microsoft Office is a suite of productivity software developed by Microsoft. The six core programs in Microsoft Office are Word, PowerPoint, Access, Publisher, OneNote and Excel. Microsoft Office एक productivity software है जिसे Microsoft ने बनाया है और इसमें different applications इस्तेमाल करके हम अपने content की productivity को ज़्यादा कर सकते हैं। जिस तरह वर्ड है वो हम उसके ज़रिए हम जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं। प्रेजेंटेशंस को बनाने के लिए पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। स्प्रेडशीट्स के लिए हम एक्सेल को यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी बहुत से टूल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट को बेहतर बना सकते हैं। फॉर्मेटिंग यूजिंग मेन्यू बार की मदद से हम फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वी कैन यूज द मेन्यू बार टू फॉर्मेट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं तो हम इन ऑप्शंस के जरिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है होम टैब। गो टू द होम ऑन द मेन्यू बार फॉर बेसिक फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक एटसेट्रा। जब हम होम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें बोल्ड होगा, अंडरलाइन होगा, इटैलिक होगा, फॉन्ट स्टाइल्स, एडेंटेशन, स्पेसिंग वगैरह इस सब से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब। यूज इंसर्ट टैब फॉर एडिंग एलिमेंट्स लाइक टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स एटसेट्रा। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल्स ऐड करना चाह रहे हैं या पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट टैब से इजीली हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज लेआउट टैब। एडजस्ट पेज सेटिंग्स एंड लेआउट ऑप्शंस फ्रॉम द पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब की मदद से हम मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं, कलर्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस टैब। एक्सेस टूल्स फॉर साइटेशंस एंड रेफरेंसेस इन डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में रेफरेंसेस को ऐड करना चाह रहे हैं तो हमें साइटेशन ऑप्शन में को क्लिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेलिंग्स टैब। If you are working with mail merge on envelopes, use the mailings tab. Next है review tab. This tab is for proofreading comments and tracking changes. Proofreading और comments के लिए इसको यूज करते हैं। Next है view tab. Customize the view of your document using options in the view tab. अपने डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज करने के लिए हम व्यू टैब का इस्तेमाल करते हैं। Next है formatting bar. The formatting bar, also known as toolbar, is a horizontal bar typically positioned below the menu bar. Formatting bar को हम toolbar भी कहते हैं और ये menu bar के नीचे होता है. It consists of various icons or buttons that provide quick access to commonly used formatting options. The formatting bar offers shortcuts for frequently used formatting tools like bold Ctrl plus B, italic Ctrl plus I, and underline Ctrl plus U. फॉर्मेटिंग बार में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। बोल्ड का ऑप्शन होगा, एडेंटेशन का और स्पेसिंग का। हम पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बोल्ड कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की भी है जिससे हम बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी को यूज कर सकते हैं। अगर हमने इटैलिक को करना है तो हम कंट्रोल प्लस आई का यूज करेंगे, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस यू को यूज करेंगे। Next है paragraph formatting. Paragraph formatting allows us to modify the appearance and layout of the paragraphs in the document. It includes options like alignment, left, center, right, justified, line spacing, indentation, and bullets or numbering. These formatting options helps us to organize the content and make it more readable. पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमें पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के जिसमें लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई है। जस्टिफाई से जस्टिफाइड कर देगा, राइट अलाइनमेंट इसे राइट साइड पे मूव करवाएगा, लेफ्ट इसे लेफ्ट साइड पे मूव करवा देगा और सेंटर इसे सेंटर पे मूव करवा देगा। नेक्स्ट है डिक्रीज इंटेंट एंड डिक्रीज इंटेंट। इंक्रीज इंटेंट, दिस ऑप्शन मूव्स द सिलेक्टेड पैराग्राफ और लाइन ऑफ टेक्स्ट फर्दर टू द राइट और डिक्रीज इंटेंट में ये इसे लेफ्ट साइड पे मूव करवाएगा।
क्लिक फॉर बुलेट्स एंड क्लिक फॉर नंबर्स। यहाँ से हम बुलेट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बुलेट्स आ जाएंगे और नंबर्स के लिए हम इसे क्लिक करेंगे। Next are borders and shading. Borders and shading are used to enhance visual appeal of the documents. You can select the paragraph which you want to format. Then go to the Home tab. Locate the Borders button in paragraph group. Then click the arrow which is located next to the Borders button to open the menu and choose Borders and Shading. बॉर्डर्स एंड शेडिंग में सबसे पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में ये ऑप्शन होगा बॉर्डर एंड शेडिंग का और इसके साथ एरो मौजूद होगा। इस पे हम क्लिक करके बॉर्डर्स अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह इस इमेज में दिखाया गया है कि इस पिक्चर पे हमने बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेल चेकिंग। स्पेल चेकिंग इज अ क्रूशियल फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस that helps us to identify and correct spelling errors in the documents. To spell checking in Microsoft Word, you just click on the Review tab, then select Spelling and Grammar to check your document for spelling errors and grammatical issues. स्पेल चेकिंग में हम सबसे पहले रिव्यू टैब में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। Next are creating and manipulating tables. Tables are useful for organizing and presenting data in a structured manner. In Microsoft Office, we can easily create tables by using the table creation tool or by converting existing text into a table. Once created, you can manipulate tables by adding or deleting rows and columns, merging or splitting cells, adjusting cell size, and applying formatting options. टेबल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे टेबल लिखा होगा और हम जितनी रोज चाहें या जितने कॉलम्स चाहें वो चूज करके टेबल बना सकते हैं। और जब हमने एक दफा टेबल बना लिया और हम उसमें और रोज या कॉलम्स ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं।